Good morning, student of class 3rd. Dear student, today in English literature, I am going to explain page number 41. So everyone, open your English literature book. अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अगली डकलिंग है वह अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने जो भाई बहन थे उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसको कहा कि तुम जो है हम लोग जैसे नहीं हो, हमेशा उसको पिंच करते थे। इसलिए उसने जो है एक दिन डिसाइड किया और उसने जो है अपना घर छोड़ करके दूसरे एरिया में चला गया। वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। एक फैमिली मिली, उन लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया। एट लास्ट फिर वो एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ पर उसको जो है मतलब उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया और वो उनके साथ बी फ्रेंड मीन्स दोस्ती बना करके रहने लगा। अब हम पेज नंबर 41। ही वॉज ग्रोइंग लार्जर। अब मीन्स ग्रोइंग लार्जर मीन्स पहले से अब थोड़ा सा वो बड़ा हो रहा था, तो वो बड़ा हो गया। ही वॉज ग्रोइंग लार्जर, अब वो बड़ा हो चुका था। हिज फैदर वर ग्रोइंग बिग टू, और उसके जो पंख थे वह भी जो है क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे। TOO टू मीन्स होता है भी। उसके जो फैदर्स थे, पंख थे, वो भी बड़े हो गए थे। सून जल्द ही द विंटर अराइव, ठंड का जो मौसम है वो बहुत जल्दी ही आ गया। द अगली डकलिंग वैडल थ्रू फ्रोजन मार्श प्लांट एंड लार्ज फ्रोजन रिवर्स ग्रासेस। जो अगली डकलिंग है वह जो है ठंडे जो प्लांटी एरिया थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, उस एरिया को, जो दलदली एरिया थी उसको, प्लस उसके बाद जो ठंडी रिवर थे और उसमें जो ग्रासेस थी उनके ऊपर वो वैडल मीन्स चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिस मेड हिम कोल्डर दैन एवर, और इस वजह से वो और भी ठंडा हो गया। मीन्स ठंडे का मौसम था और जब वो ठंडी घास ठंडे रिवर में चल रहा था, कोल्ड रिवर में, तो इसकी वजह से वो बहुत ठंडा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द अगली डकलिंग हैड सर्वाइव द कोल्ड विंटर। जो अगली डकलिंग है वो इस ठंड के मौसम में अपने आप को सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रखने की कोशिश कर रहा था और उसमें पूरी तरीके से कामयाब भी हो गया। देन केम द स्प्रिंग, तब क्या आया, कौन सा मौसम आया, स्प्रिंग का मौसम आया। द फ्रोजन पॉन्ड मेल्टेड, जो पॉन्ड थे, जो फ्रोजन पॉन्ड मीन्स जो पॉन्ड थे, इतनी ठंड थी कि जो पॉन्ड का जो वाटर होता है वो भी जो है आपका आइस बन गया था। और उस मौसम में वह जो है अगली डकलिंग वो अपने आप को क्या कर रहा था, सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था और पूरी तरीके से सक्सेस भी हो गया। तब विंटर के बाद स्प्रिंग का मौसम आया और जो पानी पॉन्ड वगैरह में जमा था वो मेल्टेड मीन्स होता है पिघलना, अब वो पानी पिघलने लगा। द अगली डकलिंग रीच्ड अ पॉन्ड, तब अगली जो डकलिंग है वो एक नए तालाब में पहुंचा एंड सॉ अ फैमिली ऑफ स्वान, और वहाँ सॉ मीन्स देखा, अ फैमिली ऑफ स्वान, स्वान की एक फैमिली को उसने देखा। ही डिड नॉट इवन डेयर टू आस्क दीज बर्ड इफ ही कुड ज्वाइन। डेयर मीन्स DARE डेयर। डेयर मीन्स होता है हिम्मत, साहस। डेयर मीन्स हिम्मत, सर्वाइव मीन्स अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करना या संघर्ष करना। ही डिड नॉट इवन डेयर, वह हिम्मत नहीं कर पाया, आस्क यह पूछने की, इन वर्ड से मीन्स किससे, स्वान से, कि इफ़ ही कुड ज्वाइन, क्या वह उनकी फैमिली को ज्वाइन कर सकता है। फॉर ही न्यू ही वॉज टू अगली टू लिव विद दैम, बस किस लिए, फॉर ही न्यूज़, वह जानता था कि वह बहुत बुरा है, बहुत देखने में गंदा है उनके साथ रहने के लिए। सडनली मीन्स अचानक। अ स्वान अप्रोच द डकलिंग एंड सेड, तभी एक जो स्वान है, अप्रोच मीन्स पहुंचा, अप्रोच APPROACHED, अप्रोच्ड, तभी एक जो स्वान है उसके पास पहुंचा एंड कहा, क्या कहा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। योर फैदर आर द वाइटेस्ट आई हैव एवर सीन, तुम्हारे जो फैदर हैं, जो पंख हैं, वो अभी तक सबसे सफ़ेद हैं। वाइटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तुम्हारे जो पंख हैं वो बहुत सफ़ेद हैं। आई हैव एवर सीन मीन्स अभी तक मैंने जितना भी देखा उनमें जो तुम्हारा पंख है वो सबसे ज़्यादा सफ़ेद है। कन्फ्यूज्ड द अगली डकलिंग
जो ये सुन करके जो अगली डकलिंग है वो कंफ्यूज हो गया कि अरे ये क्या कह रहा है। द अगली डकलिंग वैंडर्ड इन द वाटर एंड सॉ हिज इमेज इन वाटर। मीन्स वैंडर मीन्स वह जो है एकदम से सरप्राइज हो गया और उसके बाद इधर उधर घूमता हुआ वो वाटर में अपनी जो इमेज है, अपनी जो शेडो है उसको देखने लगा। इमेज मीन्स अपनी परछाई। मच टू हिज सरप्राइज, और यह उसके लिए बहुत ही सरप्राइज भरा था। ही वॉज नॉट एन अगली डकलिंग एनी मोर। अब वह अगली डकलिंग नहीं था। ही वॉज अ ब्यूटिफुल वाइट स्वान विद अ लॉन्ग एंड एलिगेंट नेक। अब वह किसमें कन्वर्ट हो गया था? एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद हंस के रूप में वह कन्वर्ट हो गया था, और साथ में उसकी जो नेक थी वो कैसी हो गई थी? लॉन्ग एंड एलिगेंट, मीन्स लंबी और बहुत ही सुंदर। He was happily joined his new swan family। उसके बाद उसने जो है, जब उसको पता चला कि वो बहुत सुंदर हो गया है, तो वो खुशीपूर्वक, हैप्पीली मीन्स खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक उसने जो है उस नई फैमिली का जो है साथ जो है संग ज्वाइन कर लिया। वन डे, एक दिन, he heard children near the pond exclaiming, EXCLAIM, exclaim मीन्स होता है चिल्लाते हुए। उसने सुना कि कुछ जो बच्चे हैं वह पॉन्ड के नियर चिल्ला रहे और क्या कह रहे हैं? लुक एट दैट यंग स्वान, उस यंग स्वान को देखो, ही इज़ फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल। मीन्स जितने भी वहाँ पे स्वान हैं उनमें वह सबसे अच्छा है। फाइनेस्ट मीन्स सबसे अच्छा है। और यह सुन कर के जो अगले डकलिंग है वो बहुत खुश हो गए। बच्चों, डियर स्टूडेंट, टुडे दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये लेसन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इन अ होमवर्क यू विल अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन दिस पेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोइंग, वैडल, थ्रो, फ्रोजन, रीच्ड, approached, confused, wandered, anymore, elegant, etc. In a homework, you will do comprehension. Tick the correct option. Tick the correct option which are given on page number 41 and 42. In a homework, you will do in your book and send me for correction. Thank you.